हाँ देखो क्या लिखा है स्क्रीन पे कि हम लोग राजा और कौन है प्रीस्ट को क्या बोलते हैं? याजक। हम लोग राजा और याजक हैं बाइबल के अकॉर्डिंग। हालेलुया। आज हम इसको देखेंगे। हाँ वचन निकालो नेक्स्ट। साथ ही बैठ जाओ कुर्सी बाहर, बार बार उठना पड़ेगा। पढ़ेंगे वचन को ब्रदर आकाश के साथ। परमेश्वर आशीष दे। एवं उस यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास पूर्ण साक्षी मरे हुओं में से पहला जी उठने वाला तथा धरती के राजाओं का भी राजा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। वह जो हमसे प्रेम करता है तथा जिसने अपने लहू से हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाया है, उसने हमें एक राज्य तथा अपने परम पिता परमेश्वर की सेवा में याजक होने को रचा। उसकी महिमा और सामर्थ सदा सर्वदा होती है। आमीन। हालेलुया। अब हम सब पढ़ेंगे साथ में इस वचन को। स्क्रीन पे देखो वचन को और पढ़ो। सब पढ़ेंगे। हाँ 1 2 एंड गो। जोर से। हालेलुया। बाइबल कहती है जो विश्वास है वो सुनने से आता है। अभी जो आपने बोला वो आपने सुना भी है। हालेलुया। जो वचन आप अपने मुख से बोलते हैं, किसी और के मुख से नहीं, अपने मुख से बोलते हैं, वही आप सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने लोगों के बीच में, जो आप मेरी न्यू बुक देखेंगे विजडम ऑफ गॉड, उसमें मैंने परमेश्वर की बेस्ट जो सबसे एक्सट्रीम सुपरनैचुरल विजडम है वो कैसे काम करती है वो मैंने दिखाया। यीशु मसीह कहते हैं चेलों के सामने, उन लोगों के बीच में कहते हैं जो शब्द मैं तुम्हारे बीच में कहता हूँ वह जीवन और आत्मा है। तो जो लोग अभी आपने जो बातें बोली है वो आपने क्या बोला? स्पिरिट में बोला है, आपने लाइफ बोली है, आपने अपने ऊपर अभी जिंदगी को बोला है। हालेलुया। आप जिंदगी को बोलते हैं, आप कहीं और का वचन पढ़ के नहीं बोल रहे, आप किसी किताब का, न्यूज़पेपर का, कोई ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। आप जीवित बाइबल से, परमेश्वर के जीवित वचन को आप बोल रहे हैं। इसका मतलब आप अपने ऊपर ही बदलाव देखेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हमें वचन बोलते रहना चाहिए। हालेलुया। ठीक है। हाँ देखो बाइबल के नहीं, बाइबल के मुकाबिल हम ये देखते हैं कि बाइबल कहती है कि हम लोग राजा लोग हैं और याजक लोग हैं। बट अगर ये सवाल सच है तो मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर ये बात सच है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बाइबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम किंग्स कहलाए जाते हैं, अगर हम रूलर्स कहलाए जाते हैं, तो हमारा सिंहासन कहाँ है? हमारा आत्मिक सिंहासन कहाँ है? नेक्स्ट हमारा आत्मिक सिंहासन शैतान और शैतान के फरिश्तों के नीचे है। आपकी आशीष पे कोई और बैठा है, आपके रूलिंग प्लेस पे कोई और बैठा है। अब हम उस चीज से, अब हम वो सिंहासन वापस कैसे छीन सकते हैं? हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे आकाश के साथ क्या लिखा है। हमारे सिंहासनों पर दुष्ट आत्माएं हैं, इसलिए हमें स्वतंत्रता और आशा का अनुभव नहीं होता। अब हम शैतान से अपना सिंहासन कैसे वापस पा सकते हैं? उत्तर है सभी नामों में से सबसे ऊपर का नाम है यीशु, जो हमें हमारा सिंहासन वापस दिला सकता है और हमें ईश्वर के प्रेम से इस स्थान पर शासन करने के लिए वापस ला सकता है, ना कि शैतान के घमंड से। हालेलुया। सब धन्यवाद देते हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो क्रूस एक ऐसी पनिशमेंट थी, जो क्रूसिफिकेशन एक ऐसी पनिशमेंट थी, हम सब जानते हैं इंसान नहीं बच सकता, क्योंकि उनको 40 कोड़े भी मारे, बहुत परेशान किया और उनका शरीर पूरा टूटा गया। ठीक है। तो जो क्रूस है, क्रूस लोगों के लिए उस समय रोमन एम्पायर में बोला जाता था कि अब अंत है, मतलब अब तो ये बंदा मर जाएगा। बट जो बाइबल कहती है जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे तो वह क्रूस यीशु मसीह के लिए एज अ पनिशमेंट नहीं बना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा छुटकारे का और चंगाई का सिंहासन बन गया। हालेलुया। तभी
हमें क्रूस की ओर ध्यान देना चाहिए। तभी हमें क्रूसिफिकेशन पे जो यीशु मसीह ने उस पे खून बहा उसकी कीमत है। अगले के अगले टॉपिक में जो अगर मेरे को प्रीचिंग का टाइम मिलेगा तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि यीशु मसीह के लहू की आवाज भी है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू जिंदा है। हर एक इंसान का लहू बात करता है। बाइबल कहती है जो आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे जेनेसिस में, जब केन आबेल को मारता है तो परमेश्वर उसके पास आता है, कहता है कि केन तेरा भाई कहाँ है? वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। फिर कहते हैं क्योंकि तेरे भाई का लहू मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। तो इसका मतलब अगर जब ओल्ड टेस्टामेंट में लोग बकरियां, भैंस और गाय वगैरह चढ़ाते थे, उसका खून चढ़ाते थे, तो उनका जो खून था वो परमेश्वर से बात नहीं कर पाता था क्योंकि उसमें सामर्थ नहीं थी। इंसान का जो डीएनए है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर ने सांस फूंका। जानवरों में नहीं फूंका, इंसानों में हमें फूंका। इंसानों पे, हम पे जब सांस फूंका मतलब अपना आत्मा उसने मंडराया ताकि हम जीवित रहे। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब हमें जिंदा रखने की प्लानिंग यीशु मसीह के आने से पहले ही परमेश्वर ने की हुई थी। बट यीशु मसीह के आने से वो चीज कंफर्म हो गई, क्योंकि काफी लोग सोच रहे थे कि हमारे लिए शायद जीवन नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट बहुत कंफ्यूज एक एरा में रहा है। काफी लोग कह रहे थे कि शायद हमें बलियां चढ़ानी पड़ेगी, ये वो करनी पड़ेगी, तो उनके पास पैसे भी नहीं होते थे। बट परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को भेजा ताकि तुम इस पर विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। अनंत जीवन का मतलब क्या है? परमेश्वर की फूंकी हुई सांस की सामर्थ देखो। हालेलुया। अपने चेहरों पे, अपने जमीनों पे, अपने शरीर पे आप उस चीज को देखें। हालेलुया। हाँ, अभी हमने क्या देखा? दुष्टात्मा लोग कहाँ हैं? हमारे सिंहासनों पे, हमारे उस पे वो क्या कर रही? रूल कर रही। तो सबसे बड़ा नाम यीशु का नाम है। आमीन, हालेलुया। आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम ही वो सामर्थ दे सकता है आप अपना सिंहासन वापस खींचने के लिए। आमीन। मैं आपको बताऊं, मेरे सिंहासन पे कोई राज नहीं कर सकता। आमीन। मैंने आत्मा के जो मेरा सिंहासन है, मैंने वो प्रार्थना कर करके, उपवास कर करके और वचन पढ़ के, परमेश्वर की बातों को समझ के मैंने वो रूलिंग प्लेस अपनी ले ली है। आमीन। तभी जो मैं भविष्यवाणी करता हूँ वो सारी कंप्लीट होती है। अगर मैं अपना आत्मिक सिंहासन ना लेता तो मेरे मुंह के कहे हुए शब्द मेरे दिमाग के होते, क्योंकि जो सिंहासन पे मैं बैठा हूँ, जिसको हम प्रॉफिटिक ऑफिस बोलते हैं, जिस सिंहासन में, आत्मिक सिंहासन में मैं जहां बैठा हूं, वहां फरिश्ते मुझे बताते हैं लोगों के नाम, उनके नंबर, उनकी सिचुएशन, उनकी प्लेस, क्योंकि उस सिंहासन पर अब परमेश्वर की प्रेजेंस है, शैतान की प्रेजेंस नहीं है। हालेलुया। ताली मार के धन्यवाद देंगे। देखो इफिशियंस के 6:12 आप पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लोह और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हालेलुया। सब समझ गए होंगे। आमीन। तो हमारा जो मलयुद्ध है वो हमारा क्या शरीर में नहीं है। अगर आपको कोई बंदा जैसे गुस्से वाला लगता है, आपके घर में कोई पति है ना, आपके जैसे पति है या कोई वाइफ है, बहुत गुस्सा करती, क्रोध करती है, तो आप उसको ना सुधारो, आप उसके लिए प्रार्थना करो। आमीन। क्योंकि उसके पीछे शैतान है, उसके पीछे परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर इंसान को ऐसा नहीं बनाता। स्वर्ग में हम जब देखते हैं, स्वर्ग बात करता है प्रकाशित वाक्य में, वहां कोई रोना नहीं है, वहां कोई धोना नहीं है, वहां कोई दर्द नहीं, वहां कोई पीड़ा नहीं, वहां कोई क्रोध नहीं, वहां कुछ नहीं है। तो इनका मतलब ये जो चीजें इंसानों के पीछे हैं वो दुष्टात्मा द्वारा है। तो आपका जो वॉर है वो आत्मा में ही हो सकता है और आप आत्मा से ही जीत सकते हैं। हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अभी इसमें लिखा है कि हमने कवच पहने। कौन से कवच पहने? सब पढ़ेंगे। हाँ, स्क्रीन पे सब पढ़ेंगे, काश के साथ पढ़ेंगे। छुटकारे का शस्त्रास्त्र, हाँ, धार्मिकता की झिलम, हाँ, विश्वास की ढाल, कमर पर सत्य का फेंटा, परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार, शांति के सुसमाचार सुनने की तत्परता के युद्ध। हालेलुया। हालेलुया। जोर से धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। ये प्रोसीजर्स हैं गॉड की कंपनी में जुड़ने के लिए। जब आप किसी कंपनी में हायर होते हैं
तो वो आपको क्या देते हैं, टर्म्स और कंडीशन का फॉर्म देते हैं, ठीक है। तो आपको बताते हैं आपको ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा, तभी आपकी ये जॉब आपकी होगी, ठीक है, तभी हम आपको प्रमोशन देंगे, तभी तो हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, तभी आप क्या बोलते हैं न्यू प्रोग्राम्स में आप जा सकते हैं, आगे अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रोसीजर्स ये हैं, छुट्टी आप नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, सिखाते ही नहीं सिखाते हैं। हालेलुया। बाइबल सच्ची इसलिए है ताकि दुनिया में जो चीजें हो रही हैं आप उससे उसको एग्जाम्पल दे सको कि अगर परमेश्वर का वचन ऐसा है तो रियल लाइफ में भी तो यही हो रहा है। हालेलुया। मतलब इससे पता लगता है कि यीशु मसीह का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है वो जिंदा है और वो घूम रहा है और वो एग्जाम्पल्स के साथ है। तो गॉड की कंपनी में हम कैसे जुड़ेंगे, ये प्रोसीजर्स है, हमें इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। जब हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप अपना आत्मिक सिंहासन पा लेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जब आप आत्मिक सिंहासन पा लेते हैं फिर आपकी एक भी प्रार्थना वापस नहीं आएगी, सीधा स्वर्ग पे जाएगी, सिंहासन पे जाएगी, क्योंकि सिंहासनों के ऊपर भी कोई बैठा है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। मैंने बहुत पहले एक सरमन पे प्रीच किया था कि राजाओं का राजा का मतलब क्या है। मैंने क्या बताया था आपको, ओल्ड टेस्टामेंट से जितने राजा हैं उनकी कोई स्पेशल क्वालिटी थी जो कि वो फुलफिल नहीं कर पाए। यीशु मसीह आए, वो राजाओं का राजा बना, सब सारी क्वालिटीज को फुलफिल कर दिया। अब राजाओं का राजा वो इसलिए भी है क्योंकि बाइबल कहती है हम लोग क्या हैं, राजा हैं। हालेलुया। हम लोग राजा हैं। मतलब बीमारी आपकी नहीं है, परेशानी आपकी नहीं, गरीबी आपकी नहीं, आपकी कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है, सब वापस भेजो शैतान को यीशु मसीह के नाम में। अपने आत्मिक सिंहासन पे आपने जोर डालना, प्रार्थना करो, उपवास करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं 60 डेज की फास्टिंग में आया हूँ। हालेलुया। और 60 डेज की फास्टिंग में मैंने एक YouTube में प्रार्थना डाली, प्रोफेटिक प्रेयर, और परमेश्वर ने मुझे सुबह भोर में उठा लिया था। जब मैं उस प्रार्थना को बोल रहा था, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करके डालता हूँ, जब लोगों ने उस प्रार्थना को सुनना शुरू किया, कहते हैं वे स्वर्ग पहुंच गए और स्वर्गीय दर्शनों को देखा, और उन्होंने सिर्फ स्वर्ग में यही देखा कि वो अपने सिंहासन वापस पा रहे हैं। हालेलुया। वो अपने सिंहासन वापस पा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में ही वो सामर्थ है कि आप उठ के खड़े हो सकते हैं। अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, मुर्दे जी उठते हैं, है ना, और रोगी शिफा पाते हैं। सिर्फ उसके नाम में सामर्थ क्यों है? क्योंकि उसके नाम का जो मतलब है वो भी प्रोफेटिक है। उसका नाम का मतलब क्या है? एस्केपर, सेवियर, मसाया। तो जब मैं बोल रहा हूँ उसके नाम का प्रोफेटिक है, मतलब अगर परमेश्वर के पुत्र के नाम का मतलब भी भविष्यवाणी है तो वह पूरे स्वर्ग और पूरे धरती के लिए एक बहुत बड़ी प्रोफेसी चल रही है। हालेलुया। आपको बस बिलीव करना है, आपको बस बिलीव करना है, आपको बिलीव करना है, आपको मेहनत करनी है। अगर आप थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको कोई चीज सताती है, तो मैं कह रहा हूँ फिर से उठ के खड़े हो जाओ, दुआ प्रार्थना में दोबारा चले जाओ। कोई आपसे बार बार पाप हो रहा है, गलती हो रही है। मेरे पास जो फॉरेन के लोग हैं, अमेरिका वगैरह के जो लोग हैं, वो बहुत गलतियां करते हैं, आपको पता है, बट वो बाद में उसको रियलाइज भी नहीं करते क्योंकि एडवांस कंट्री है। उनको ऐसा लगता है कोई बात नहीं, हमारी हैबिचुअल है। तो प्रभु उनको उनसे डील करने का सामर्थ्य देता है। कहता है कि इनको तूने जज नहीं करना, इनको तो बस ये बोल तू जैसा भी है बस वैसा रह, बट तू मन में युद्ध लड़ता रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो एक लड़की थी, एप्रिल उसका नाम है, कैलिफोर्निया की, और उसने मेरे को मैसेज किया और मैंने प्रार्थना जब शुरू की तो उसने बोला मैं दुआ भी करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, उपवास भी करती हूँ और एक बहुत बड़े चर्च में भी जाती हूँ, बट मेरा डिप्रेशन और स्ट्रेस क्यों नहीं जाता? मैंने बोला आई एम सीइंग वन पर्सन। मैं बोला एक मैं आदमी देख रहा हूँ जो एथलीट है, जो थोड़ा लंबा सा है और उसके छोटे छोटे बाल है। कहती हाँ वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मैंने बोला तेरी उससे सोल टाई जुड़ी हुई है, उसको काट यीशु मसीह के नाम। हमने प्रार्थना किया और उसकी सोल टाई काटी। आज वो, मैं बता रहा हूँ, आज उसके आनंद का ठिकाना नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो अपना आत्मिक सिंहासन लेना जान गई है। आमीन। हालेलुया। पास्टर और प्रॉफिट लोग परमेश्वर ने क्यों बनाए हैं? क्योंकि यीशु मसीह खुद पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, टीचर रहे। बाइबल में आप न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे कि 5 पोजीशंस जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है वो यीशु मसीह ने इसीलिए दी क्योंकि वो उसके अंदर है। आमीन।
जब उसके अंदर है, तो अगर मैं यीशु मसीह के नाम में प्रचार कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं अपोस्टलिज्म कर रहा हूँ, मैं इवेंजलिज्म कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यीशु मसीह की 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का क्या कर रहा हूँ? अंगीकार कर रहा हूँ। हालेलुया। आपको अंगीकार करना है। यीशु मसीह ने ये बात बोली कि कुछ को उसने दी, उसने ये नहीं बोला सबको दी, उसने बोला कुछ को उसने दी। अब वो जो कुछ को उसने दी, वो वही लोग थे जो यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए खड़े हुए थे। मतलब हर कोई पास्टर नहीं बन सकता, हर कोई प्रॉफिट नहीं है। ग्रहण करने के लिए अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है। आमीन। वहां लिखा कुछ को दी, वहां ये नहीं लिखा सबको दिया। सबको परमेश्वर दे सकता है, वो देता है, बट आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा अपने अंदर। आपको आपका वो इंटरेस्ट कहाँ है? हालेलुया। जब आप आत्मिक बातों में, परमेश्वर की बातों में इंटरेस्ट देंगे, तो परमेश्वर आपकी ओर इंटरेस्ट देना शुरू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें मुझे बताता है, अकेले टाइम पे बताता रहता है। बातचीत होती मेरी खुदावन से बीच बीच में। तो अभी भी परमेश्वर ने मुझे किसी चीज से, अगर मैं निराश था, जो सताव चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं पास्टर लोगों के ऊपर, प्रॉफिट लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर भी बहुत है, बट मेरे को प्रभु ने कुछ ऐसी बातें बताई, परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसा बताया। उसने मुझे ये बोला कि तूने ये चीज देखनी है कि स्वर्ग लोगों की जिंदगियों में बढ़ने से तेरे द्वारा कोई रुकावट ना हो। आमीन। तो प्रभु ने मुझे बोला तू चलता जा, तू करता जा। हालेलुया। तू करता जा, तू दोबारा उठ। मैं कई बार गिरता हूं, आपको रियल बात बताना चाहता हूं। शरीर से जो परेशानी है या कुछ भी हो, मैं आपको बता रहा हूं, बट जब मैं उठता हूं तो मैंने एक चीज देखी, जब भी हम आत्मा में उठते हैं, आपको मैं रियल बात बता रहा हूं, हम इंसान लोग हैं, बट जब हम आत्मा में उठते हैं, आपको नहीं पता आपके साथ क्या होता है। आत्मा में परमेश्वर आपके साथ डबल लेवल की अनॉइंटिंग डाल के चला जाता है। हालेलुया। तारीफ करेंगे यीशु मसीह का। इसका मतलब शैतान आप पे हावी नहीं हो सकता। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो लोग कोशिश करके छोड़ देते हैं, शैतान उनके ऊपर हावी होता है। जो फिर भी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वापस मुड़कर यीशु मसीह को कहता है, अब तो मुझे माफ कर, मैंने गलती करी, उसकी अनॉइंटिंग बढ़ती चली जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि तुम सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें फ्री करे, स्वतंत्रता करे। आमीन। हालेलुया। और वो नहीं चाहता तुम झूठ में रहो। डिप्रेशन में आपका रहना झूठ है, बीमारी में आपका रहना झूठ है, प्रॉब्लम्स में आपका रहना झूठ है, लोगों की बातें जो आप सुन के परेशान हो जाते हैं वो झूठ है। बहुत सारी चीजें झूठी हैं, ये आपको कभी स्वतंत्रता नहीं दे सकती। बट जब आप बाइबल और बाइबल की बातों को समझ के चलते हैं, परमेश्वर की बातों को आप चलेंगे समझ के, तो परमेश्वर आपको क्या देगा? फ्रीडम देगा। फ्रीडम वो क्यों देगा? क्योंकि उसने सांस जो फूका अपने चेलों के ऊपर, बोला लो पवित्र आत्मा लो। उसके बाद से पवित्र आत्मा जब उन लोगों पे आया, हमारे ऊपर है, उनकी जिंदगी बदल गई। इसका मतलब अब जो चीजें आपके साथ हो रही हैं वो सिर्फ शैतान का झूठ है। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर। जो इल्लीगली चला गया, जो शांति चली गई थी, जो पैसा चला गया, जो आपका मिलना था, आपकी कोई भी वसीयत मिलनी थी, वो सब वापस आ रहा है। आपका वापस आ रहा है। जो घर, जो समय, जो पोजीशन, जो पद, जो शांति, जो आत्मिक बातें आपकी चली गई थी, आज वो वापस मिल चुकी हैं आपको यीशु मसीह के नाम से। आप एक बदलाव देखेंगे आज के बाद से। आज रात एक बदलाव देखेंगे। हालेलुया। अभी एक बदलाव देखेंगे अपने आत्मा में। आपको एक हल्कापन लगेगा, जो बोझ था वो चला गया। हालेलुया। अपने दुश्मनों को, बैरियों को क्षमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति लें, सामर्थ्य लें, अभिषेक लें। अपने पापों की, गलतियों की क्षमा मांगते हुए आप अपने सिंहासन को वापस लें। आज अपनी सारी वसीयत को वापस लें। जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है वो आपको मिल रहा है, आ रहा है, जुड़ रहा है। और इस वर्ष आप गुड न्यूज देखेंगे। इस वर्ष गुड न्यूज मिलेगी आपको। हालेलुया। हालेलुया। आपका जो साल है वो गुड न्यूज का साल है।
पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ एक एक आए हुए हमारे तमाम सारे भाई बहनों के लिए, बच्चों जवानों के लिए, प्रभु परमेश्वर पिता जो लोग फेसबुक पे और कहीं से जुड़े हुए, गूगल में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी आज सबकी सहायता मदद आपने की है। आपने इनको लीगली कानूनन जो इनका था, जो इनका लिखा हुआ था, वो सब आज आपने वापस कराया है और इनको शांति दी है। इनकी आत्मिक बातें, आत्मिक हथियार वापस दिलाए, आत्मिक धर्म और राज की जो बातें हैं वो वापस आई इनके जीवन में। प्रभु सचमुच में शत्रु शैतान का सिंहासन टूट गया है, उसके घोड़े और रथ खत्म हो गए हैं। प्रभु परमेश्वर पिता आपने लाल समुद्र में जैसे फिरौन की सेना को धराशायी कर दिया, वैसे ही हमारे पीछे आने वाले अंधकार की शक्तियों को, शैतानी ताकतों को, दुष्टात्माओं को, बीमारियों को, आने वाले कोई भी संकट को आपने धराशायी कर दिया है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, आपने अपने वचन को प्रबल रखा है, दोधारी रखा है, सामर्थ्य रखा है। आपका वचन सच्चा है और उसी सत्य से हम सचमुच में आजाद हुए हैं। आपने हमें पूरी आजादी दी है, लहू से आजादी दी है, मेमने के लहू से सिंहासन दिलाया है, पोजीशन दिलाई है, जीवन दिलाया, शांति दिलाई है। आज हम महसूस करते हैं और इसे लेके जाते हैं और सारी महिमा जलाल आपको देते हैं। इस विनती को प्रार्थना रखते हैं पिता परमेश्वर, आपके सन्मुख रखते हैं कि प्रभु आए हुए एक एक परिवार आपकी खुशी और शांति से विदा होंगे और इनको आज बहुत कुछ मिल गया है, आपने दे दिया है, आप देने वाले हैं। आप यहोवा जायरा हैं, आपने इब्राहिम को दिया, आपने प्रभु अपने चेलों को दिया, आपने अपनी कलीसिया को दिया, आपने मुकुट दिया, आपने जीवन का मुकुट दिया, आपने शांति दी मानों के दिलों में। प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ताली बजा कर